नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है संजीव जीएस एकेडमी में। और इससे पहले हम लोग पढ़े थे जहांगीर के बारे में। इससे पहले हम लोग जहांगीर के बारे में पढ़े थे और जहांगीर पढ़े, हुमायूं पढ़े, बाबर पढ़े, ये सब पढ़े। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे आज शाहजहां के बारे में। शाहजहां के बारे में, जहांगीर का जो पुत्र था शाहजहां, कौन था जहांगीर का पुत्र जो शाहजहां था, उसके बारे में पढ़ेंगे। इनका भी कुछ अनोखी कहानियां हैं, वो भी देखेंगे। इन्होंने क्या क्या किया, इनके ऊपर भी ध्यान देंगे, इनका परिचय जानेंगे, सब चीज जानेंगे। जैसे हम लोग जहांगीर की और नूरजहां की कहानियां पढ़ा और जो भी सारे फैक्ट था वो हम लोग जाने। और उससे के बाद आज हम लोग उसी का पुत्र रहता है कौन, ये इसका पुत्र रहता है यही जो शाहजहां, जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। शाहजहां जो उसी का पुत्र रहता है, किसका, जहांगीर का पुत्र रहता है। उसी के बारे में आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं शाहजहां के बारे में। किसके बारे में जी? शाहजहां आज पढ़ेंगे। शाहजहां, शाहजहां, शाहजहां के बारे में पढ़े। सबसे पहले इसका टाइम पीरियड देखेंगे। सबसे बारे में क्या देखेंगे? इसका टाइम पीरियड। इसका टाइम पीरियड किसी के, इसका टाइम पीरियड 1627 से लेकर 1658 तक पकड़ेंगे। अब ये 30 वर्षों तक। किसी किसी बुक में ये भी दिया है, आप ये भी नोट कर लीजिए, 1628 से 1627 से लेके 1657 तक हम लोग दोनों टाइम पीरियड देख लेंगे। मतलब दोनों, आपको कोई डाउट नहीं हो, ये या ये दोनों टाइम पीरियड देख लेंगे। या हम लोग इसको ही पकड़ के चलते 1627 से लेकर 1658 तक। किसके? शाहजहां के बारे में। शाहजहां के काल को स्थापित स्थापित कला का स्वर्ण काल कहा जाएगा। मतलब इसके समय में जैसे मोती मस्जिद, दिल्ली का जामा मस्जिद, ये सब स्थापना किया गया था। और चालू आगरा का ताजमहल भी बनवाया गया था। किसके शासनकाल में? शाहजहां के समय में। तो शाहजहां का सबसे पहले हम लोग परिचय देखेंगे, परिचय पढ़ेंगे। किसका परिचय? शाहजहां का परिचय देखेंगे। इसका सबसे पहले देखेंगे बचपन का नाम। क्या देखेंगे? बचपन का नाम। बचपन का नाम क्या था इसका? खुर्रम। बचपन का नाम क्या था जी इसका? खुर्रम। बचपन का नाम इसका शाहजहां का क्या था? खुर्रम। इसका देखेंगे, इसका पिता का नाम। सब इसका पिता का नाम देखेंगे। पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था जहांगीर। पिता का नाम क्या था जी? जहांगीर। उसके बाद इसका माता का नाम देखेंगे। किनका? शाहजहां के माता का नाम। पिता का नाम देख लिया, अब माता का नाम। माता का क्या नाम था? जगत गोसाई। मगध माता का नाम क्या था जी? जगत गोसाई। पिता का नाम क्या था? जहांगीर। माता का नाम था जगत गोसाई। अब इसका जन्म देखेंगे। किसका? इसका जन्म कब हुआ था? किसका? 1592 में। किसका जन्म हुआ था? शाहजहां का जन्म कब हुआ था? 1592 में। और इसका राज्यभिषेक देखिए, ये भी देख लेते हैं। राज्यभिषेक, राज्यभिषेक 1628 में। मतलब 1592 में इसका जन्म होता है, 1628 में इसका क्या होता है? राज्यभिषेक हो जाता है। किसका? शाहजहां का। इसकी पत्नी के पत्नी का नाम जानेंगे, जिसको मुमताज कहते हैं। जिसके याद में क्या ताजमहल बनवा दिए थे हमारे शाहजहां ने? क्या बनवा दिए थे? मुमताज, ताजमहल बनवा दिए थे मुमताज की याद में। अभी देखिए नेक्स्ट चालू करते हैं। क्या? इसकी पत्नी का नाम मुमताज। पत्नी का नाम था, पत्नी का नाम था मंद, अर्जुमंद बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम, या इसको मुमताज, मुमताज के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? मुमताज के नाम से। इसको इसको हम लोग, मतलब इसका दूसरा नाम क्या था? मुमताज। मुमताज ही हम लोग पढ़ेंगे। इसका ज्यादा फेमस नाम था जो मुमताज, ही हम लोग इसका पढ़ेंगे मुमताज के नाम से। इसने एक उपाधि धारण की थी। क्या? मुमताज ने मलिकाए, मलिकाए, मलिकाए काय ए, इसका एक उपाधि था मलिकाए ए। आप लोग देखिए, इसका एक उपाधि होता है और इसका मुमताज का मलिकाए ए जमानी। मलिकाए ए, मलिकाए ए जमानी, मलिकाए ए
जमानी किसका, इसका उपाधि था। और जो मुमताज था ना, उसका एक उपाधि था मलिकाए ए जमानी। इसको परीक्षा में पूछा जाता है, जो मुमताज है उसका उपाधि क्या था, मलिकाए ए जमानी। जमानी। और इसका विवाह कब होता है, किसका, शाहजहां का विवाह। विवाह कब होता है जी, 1612 ईस्वी में। 1612 ईस्वी में इसका मतलब किसका, शाहजहां का विवाह होता है। और 1611 ईस्वी में किसका, इसका बाप का विवाह हो जाता है। मतलब 1 साल पहले इसका बाप का विवाह। इसका बाप कौन था, जहांगीर था। इसका बाप कौन था, इसका पिता का नाम क्या था, जहांगीर। जहांगीर का विवाह विवाह कब होता है, 1611 ईस्वी में। 1611 ईस्वी में किससे करता है जी, नूरजहां से जब विवाह करता है। और ये क्या, जो मुमताज रहती है, मुमताज वाकई में बहुत खूबसूरत रहती है। मुमताज क्या रहती है, वास्तव में बहुत खूबसूरत रहती है। जो किससे भी ज्यादा, जो इसमें हम लोग पढ़े थे, जो इसका जो माता रहती है, जो पहली वाली, जो जहांगीर जिससे अपना बहुत प्रेम करता है, जो जहांगीर की प्रिय पत्नी रहती है, अनारकली। हाँ, अनारकली या नूरजहां, वो क्या वो दिखाना चाहती है कि अपना जो वर्चस्व है, कि मेरा भी प्रकोप जैसे जहांगीर के ऊपर था, वैसे प्रकोप में शाहजहां के ऊपर रहे। लेकिन शाहजहां उसको क्या करता है, मना कर देता है। क्या करता है, मना कर देता है। उसको भाव उतना नहीं देता है। किसको, किसको भाव नहीं देता है जी, इसको, मतलब नूरजहां को। मतलब वो अपने माता को, जो उसकी रहती है, मतलब दूसरी माता या सौतेली माता, उसको क्या देती है, वो भाव नहीं देती है। किसको, ये शाहजहां। तो वो क्या करती है, जब उसको नूरजहां भाव नहीं देती है, तो वो जो रहती है मुमताज, क्या है, नूरजहां का ये मुमताज की बुआ कौन रहती है, नूरजहां जो रहती है, नूरजहां। नूरजहां 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 कौन रहती है, ये जो मुमताज है इसका बुआ रहती है। नूरजहां का क्या रहती है, बुआ रहती है। तो जब इसका दाल नहीं गलता है, तो क्या ये अपनी भतीजी को बोलती है, थोड़ा जाओ ना उसके पास, मतलब जाना, थोड़ा खाना उसको देना। पहले उसे डायरेक्ट विवाह का बात मत कर लेना, थोड़ा खाना देना, थोड़ा बात ज्ञान। फिर उसके बाद क्या करता है, और लास्ट में 1 साल के अंदर ये अपने जाल में मुमताज किसको फंसा लेती है, शाहजहां को अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है। किसको फंसा लेती है, इसके मतलब शाहजहां को अपने जाल में फंसा लेती है, प्यार के जाल में मुमताज। और इससे 1612 ईस्वी में क्या कर लेता है, शादी कर लेती है मुमताज। मुमताज का शादी हो जाता है शाहजहां से। तो फिर और मुमताज को 14 बच्चे होते हैं। कितने बच्चे, 14 बच्चे, एक दो नहीं, 14 बच्चे होते हैं, 14 बच्चे। आज उसके बच्चे के कारण ही इसका मृत्यु हो जाता है। जब लास्ट इसका बेटा होता है, पुत्र होता है, जब जन्म होता है इसका बेटा, तो उसी समय मुमताज का क्या है, मृत्यु हो जाता है। चलिए आगे देखेंगे, इनकी और दिलचस्प कहानियां हैं, जैसे हम बताएंगे। चलिए मिटाते हैं, इसमें कोई डाउट आपको। इसका विवाह कब होता है, 1612 ईस्वी में। किसके, शाहजहां का। किससे होता है जी, मुमताज से। थोड़ा कहानियां देते हैं, बता देते हैं। आज हम लोग मुमताज के बारे में जानेंगे। मुमताज की मृत्यु, ये भी पढ़ लेते हैं एक बार। मुमताज की मृत्यु कब होती है, दूसरा मार्कर यूज करते हैं। मुमताज जो शाहजहां की पत्नी थी, इसकी मृत्यु 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 1631 ईस्वी में 14वें पुत्र का जन्म देती है। 14वें पुत्र के जन्म देते समय क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। मतलब ये क्या, मतलब मुमताज 14वें पुत्र का जन्म देती है, तो क्या होती है जी, इसका मृत्यु हो जाता है। क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। देते समय क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। अब इससे मान लीजिए कि अगर आप कोई आपका दोस्त है, तो कोई लड़का है या दोस्त है, तो उसको क्या कीजिएगा, ज्यादा वो अपना बिजनेस का बात करता है या उतना काम धंधा का, मतलब उतना सर्विस का बात कर रहा है। लेकिन अगर किसी लड़की का आप बड़ाई नहीं कीजिएगा, किसी औरत का आप बड़ाई नहीं कीजिएगा, तो आएगा ऐसे चला जाए घूम के, वो आपको भाव ही नहीं देगी। तो किसी भी मतलब महिला या लड़की है, चाहे जो भी है, उस औरत को उसका बड़ाई कीजिए, उसके बारे में बताइए कि आपके मायके यहाँ ऐसा है वैसा है, तो वो और खुश होगी। क्या होती है, खुश है। जैसे ही थी मुमताज, तो इसके खुश करने के लिए क्या कर रही, शाहजहां ने इसके भरे सबको बताया था कि मैं ये करूंगा। मतलब इसका बड़ाई करता था। मुमताज का क्या करता था, बड़ाई करता था। कौन करता था, शाहजहां इसका क्या करता था जी, बड़ाई करता था। बड़ाई करता है। जब इसकी मृत्यु हो जाती है, तो शाहजहां ताजमहल का निर्माण करवाता है। निर्माण क्या करता है जी, निर्माण करवाता है। क्या चीज का, ताजमहल का।
ताजमहल, ताजमहल का निर्माण करवाता है। ताजमहल का जो वास्तुकार था ये भी देख लेंगे, परीक्षा में पूछा जाता है। ताजमहल का वास्तुकार कौन था, मतलब ताजमहल का वास्तुकार कौन था, तो लिखेंगे उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी ये कौन था, ताजमहल का वास्तुकार था। इसका निर्माण के बारे में देखेंगे, शाहजहां ने मयूर सिंहासन बनवाया था। मयूर सिंहासन का निर्माण में ही देखेंगे मयूर सिंहासन बनवाया था। मयूर सिंहासन बनवाया था। किसने बनवाया था, शाहजहां ने। और इसको उठाकर कौन ले गया, जो मयूर सिंहासन बना था उसको उठा के कौन ले गया, नादिर शाह क्या इसको उठा के ले गया, किसको, जो मयूर सिंहासन बनवाया था शाहजहां ने, उसको उठा के ले गया नादिर शाह। कहाँ का था, ईरान का था, और ईरान उठाकर ले गया, किसको ले गया, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम राजा। मयूर सिंहासन पर मुगल, आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, मुगल सम्राट का अंतिम बादशाह कौन था, जो मयूर सिंहासन पर बैठा था, जो मयूर सिंहासन पर बैठा था, कौन था, मयूर सिंहासन पर जो बैठा था। तो मयूर सिंहासन में कौन, मतलब आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कौन सा ऐसा बादशाह था जो आपको मयूर सिंहासन पर बैठने वाला लास्ट बादशाह, तो कौन सा था, मोहम्मद शाह। कौन था जी, तो इसको लिख लेंगे मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला के नाम से भी जानते हैं। कौन था जी, मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला के नाम से भी हम लोग जानते हैं। किसको जानते हैं, मोहम्मद शाह के जानते हैं। चलिए इतना लोग आप लोग नोट कीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिए, कमेंट कीजिए। ठीक, कुछ डाउट होता है तो आप मेरे को बताइए। अब इसको हम लोग मिटाते हैं, अब इसके आगे पढ़ेंगे, इसके राज कवि, जैसे जो किसका, जहांगीर का जो पुत्र था उसका जो राज कवि था जगन्नाथ, वही इनका भी राज कवि रहता है। राज कवि के बारे में जानें, क्या जी, राज कवि कौन था जी, राज कवि कौन था, जगन्नाथ, ये कौन था, ये राज कवि था। इसका उपाधि क्या था, पढ़ाई होगा पिछले क्लास में, पंडित राज का उपाधि क्या था जी, पंडित राज का। किसका, जो इसका राज कवि था जगन्नाथ, उसका उपाधि क्या था, उसका उपाधि क्या था, पंडित राज का। इसने 2 पुस्तकें लिखी थी, क्या लिखी थी, पुस्तक का नाम क्या, परीक्षा में पूछा जाता है। जो इसका राज कवि था जगन्नाथ, वो कौन सा पुस्तक लिखा था। पहली पुस्तक थी राम गंगाधर, फर्स्ट पुस्तक। दूसरा पुस्तक था राम गंगा लहरी, पहली पुस्तक कौन था, राम गंगाधर, और दूसरी पुस्तक क्या था, राम गंगा लहरी। ये क्या था, मतलब इसका कवि था। अब इसके बारे में जानेंगे, एक मैं आपको बता देता हूं। जब कौन, इनके पिता, किनके पिता, शाहजहां के पिता कौन थे, जहांगीर। वह लाहौर जाता है, किसके साथ, नूरजहां के साथ जब लाहौर जाता है
तो क्या शाहजहां उसको क्या करता है, कैद करवाता है। कैसे कैद करवा, मुमताज बोलती है कि आप कितना टाइम तक उनका शासन रहेगा, कितना टाइम तक वो शासन पर रहेंगे, आप सत्ता पर कब आइएगा, मतलब आप राजा कब बनिएगा। तो वो क्या करता है, ऐसा बात है तो हम लोग क्या कर, तो वो कहता है अपने सैनिकों को कहता है कि जाओ उसको कैद कर लो, उसको जाके कैद कर लो। तो वो क्या करता है, लाहौर में जैसे ही जाता है ना तो उसको कैद कर लेता है। किसको कर लेता है, उसके पिता जहांगीर को। जहां कैद कर लेता है वहां पर किसके साथ क्या, नूरजहां और उसके पिता जहांगीर को कैद कर लेता है और जेल में डाल देता है। तो नूरजहां ऐसे में खूबसूरत थी, तो जो वहां के जेलर था, वहां का जेलर तो उसको देखता है तो वो मुस्कुरा देती है। कौन, नूरजहां जैसे मुस्कुरा देती है तो क्या होता है, उसका तो काम बन जाता है। तो क्या होता है, उसका ताला खुल जाता है, तो जेल से बाहर निकल जाती है और फिर वहां से चल जाती है। कौन, वही नूरजहां और जहांगीर। एक कैद का जहांगीर को लाहौर में 1627 में, यह नोट करके लिखेंगे, 1627 में लाहौर में कैद करवा देता है। कौन करवा देता है जी, इसका मतलब शाहजहां अपने बाप को ही क्या करता है, कैद में करवा देता है। लेकिन नूरजहां का तो एक नर्तकी थी पहले, लेकिन वो सबसे प्रिय क्या बन गई थी, उसकी पत्नी बन गई थी। उसने तो इतना, वो जो जेलर था उसके ऊपर क्या, वो थोड़ा मुस्काती है, मतलब अपना चेहरे पर मुस्कान देती है, तो वो क्या, जेलर उसका जो एक ठोस दिल का होता है वो पिघल जाता है। वो तो ऐसे कोई भी जेलर ऐसा सख्त तो रहता ही है, लेकिन वो मुस्कान देती है तो क्या करता है, वो पिघल जाती है, क्या होती है, पिघल जाता है, तो उसका ताला खुल जाता है, जो वहां से निकल जाती है। चलिए आगे देखते हैं, इसके कुछ निर्माण के बारे में जानेंगे। किसका, इनके बारे में, मयूर सिंहासन हो गया। अब इनके बारे में क्या जानेंगे, मतलब शाहजहां के द्वारा। एक में शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र जानेंगे। शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र, सबसे बड़ा पुत्र सबसे बड़ा पुत्र कौन था, सब शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र दारा सिक्को। दारा सिक्को, शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र कौन था, दारा सिक्को। इसको लघु अकबर के नाम से भी जानते हैं। इसको किसके नाम से, लघु अकबर के नाम से जानते हैं। लघु अकबर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, लघु अकबर के नाम से भी जानते हैं। किसको जानते हैं, दारा सिको, जो किसका सबसे बड़ा पुत्र, शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था। और शाहजहां के कार्यकाल को स्थापित कला के काल के नाम से, स्थापित कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। कहा जाता है कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्थापित स्थापित कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। कहाँ का, किसके काल को, शाहजहां के काल को कहा जाता है। और इसके जानेंगे एक दो और है, निर्माण क्या क्या इन्होंने निर्माण कराया था। मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। मोती मस्जिद का निर्माण मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, शाहजहां ने। मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया, शाहजहां ने करवाया था। कहाँ, आगरा में। फिर उसके बाद दिल्ली में जो जामा मस्जिद है, जम्मा जामा मस्जिद, कहाँ का, दिल्ली प्लस आगरा का, ये भी पढ़ेंगे। एक और आप नोट कर लीजिए, थर्ड वाला, लाहौर का किला। लाहौर का किला लाहौर का किला लाहौर का किला कहाँ है जी, पाकिस्तान वाला लाहौर मत समझ लेना। लाहौर ये आगरा में, ये कहाँ है, आगरा में। लाहौर का किला कहाँ है जी, आगरा में। ये पाकिस्तान वाला मतलब आप लोग समझिए। ये इसका निर्माण, जामा मस्जिद है जो दिल्ली और आगरा में भी, जामा मस्जिद उसका निर्माण किया था। मोती मस्जिद का निर्माण किया था। और ताजमहल का निर्माण था, किसके लिए, वो मुमताज को वहीं दफनाया जाता है, मतलब दफनाया जाता है। इसमें अगर कोई डाउट है तो आप पूछिए। हाँ,
इस परीक्षा में इससे आगे इसको आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, आपका जो नॉर्मल एग्जाम है उतना ही पूछा जाएगा। इसमें से जो भी क्वेश्चन रहेंगे इसमें से ही रहेंगे, बाकी एक दो रहेगा तो आप लोग देख लीजिएगा। और अपना क्लास कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मैं आपको एक बार बता दूं हाँ, कि जो भी अपना क्लास चल रहा है, कल अपना संडे है, कल अपना करंट अफेयर्स का भी क्लास आएगा। तो कृपया आप लोग जुड़े रहे। और इस कहानी में अगर कुछ अगर आपको लगता है तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और आपको रिप्लाई मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।